अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हफ्सा हसन, मौजूद हूँ लखनऊ मॉल के अंदर। और पहले मैंने सोचा था कि आज मैं आप लोगों को सारे स्टोर्स का विज़िट कराऊंगी, दिखाऊंगी कि ईद में क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है, क्या सेल्स लगी हुई हैं, क्या अवेलेबल है, हैवी वेयर्स में क्या है, लाइट वेयर्स में क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें अलाउ नहीं करा जा रहा कि हम आपको जो है वो वीडियो के स्टोर के अंदर से वीडियो बना के दिखाएं। तो अब मैं जो है वो आपको इसी तरह चलते फिरते बताऊंगी क्या चल रहा है मॉल के अंदर, क्या सीन्स हैं यहाँ पे, क्या किसके पास कौन से स्टोर में क्या अवेलेबिलिटी है, प्राइस रेंजेस क्या हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अब आपको चलते फिरते दूंगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें स्टोर्स के अंदर ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जाना था साया, और साया में लास्ट ईयर ये वाली कंप्लेन बहुत आ रही थी, कपड़े की क्वालिटी फेड हो रही थी फर्स्ट वॉश के बाद। तो इस दफ़ा मुझे थोड़ी सी बेटर लगी। क्वालिटी के बारे में मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो वॉश के बाद ही पता चलेगा, लेकिन काफ़ी बेहतर लग रहा था मुझे इनका कपड़े की क्वालिटी। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोर था वो था नैन्सा सतरंगी। आई लाइक दिस वन, प्लेन सा है, और जितने भी प्लेन ड्रेसेस हैं ना उनकी प्राइस रेंज 5 to 6 के अंदर अंदर ही है अभी तक जो मैंने देखा है, साया में भी और यहाँ पर भी। लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी आ रही है वो 7 to 8,000 पे जा रहा है। जैसे दिस ड्रेस इज़ अबाउट 8,000, ये बस आपको 8,000 में मिलेगा। और अगर आप हैवी वेयर पे जाएंगे तो 15-16। पता नहीं क्या इसके पैसे कितने हैं? हम लोग दो जगह से आ गए हैं, हमारा नैन्सा सतरंगी भी डन हो गया है। उनकी प्राइस रेंजेस आपको नॉर्मल ड्रेसेस जो है वो 5 to 6 के अंदर मिलेंगे, उससे हैवी पे जाएंगे तो आपको 8 to 9 के अंदर मिलेंगे। लेकिन उनका अभी तक ईद कलेक्शन नहीं आया है। नाउ वी आर गोइंग इन जनरेशन। यहाँ पर इनका जो वाइट कलेक्शन था वो वाकई बहुत ज़बरदस्त था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइसी होता है। और एक जो हरकत ये सारे आउटलेट्स वाले अब करने लगे हैं कि वो कुर्ता और शर्ट अलग रख देते हैं, ट्राउज़र अलग से उठाएं आप, और जो है वो अपना दुपट्टा अलग से लें। तो ये सारा मिलाकर आपको जो है वो अराउंड 15+ ही एक ड्रेस पड़ जाता है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए जनरेशन नाइस चॉइस, अदरवाइज़ इट्स अ बिट प्राइसी। और उसके बाद हम गए थे जलबरी में। ये लोग स्टोर्स में बिल्कुल भी वीडियोस बनाने नहीं दे रहे हैं। मुझे एक्चुअली मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग हमें स्टोर्स के अंदर क्यों वीडियोस नहीं बनाने दे रहे हैं। मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है जो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं स्टोर्स के अंदर, किसी भी किस्म का कोई भी शूट अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको मेरी ही शक्ल ज़्यादा देखनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली। और जो है वो ये सीन है कि अभी हम गए थे जलबरी, और वहाँ का कलेक्शन तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी। मतलब 5,000 में आप सिर्फ प्रिंटेड ड्रेस दे रहे हैं, लेकिन उसमें प्रिंट में भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब गोला गंडा जैसे प्रिंट तो कोई नहीं ख़रीदेगा। तो अभी जलबरी तो बिल्कुल नो है। साया में अच्छा कलेक्शन था, साया इज़ येस 5,000 में अगर किसी को सिर्फ प्रिंटेड ड्रेस पहनना है तो वो आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं। और आगे अभी ईद कलेक्शन किसी की इतनी कोई ख़ास नहीं आई है, मुझे लग रहा है 15 रोज़े के बाद ही लॉन्च होगी सब जगह पे। ज़ीरो मेकअप भी आ गया है यहाँ पे, काफ़ी टाइम से मुझे इसका वेट था, और अब मैं डेफिनेटली ये ट्राई करने वाली हूँ यहाँ से। इनकी जो पैलेट है बहुत ज़बरदस्त है, वो मैं ज़रूर लूँगी। हम जाएंगे खाड़ी के अंदर, वहाँ से जाना। खाड़ी आ गया है, मेरा फेवरेट स्टोर था ये लास्ट टाइम। अब देखते हैं इनका कलेक्शन इस दफ़ा का कैसा है। तो चलते हैं खाड़ी की तरफ, एंड आई एम डैम श्योर कि ये भी हमें कैमरा अलाउ नहीं करेंगे, तो कैमरा हम यहीं पर ही बंद कर देंगे, अपनी इंसल्ट क्यों करवाएं फालतू में। खाड़ी वालों ने लिखा हुआ है सब कुछ हो सकता है, शायद यही वजह है कि ये जो है वो इतने महंगे कपड़े देते हैं, चाहते हैं कि महंगे ख़रीद लें आप, है ना। दिस खाड़ी होम, और यहाँ का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो लोग जानते हैं पर्सनली, खाड़ी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मुझे इनके वाले कुशन्स तो बहुत ही प्यारे लगते हैं।
चीज़ जिसको कपड़े समझ में ना आए वो इस पे बैठ के भाग जाए यहाँ से। उसके बाद हमने कुछ ड्रेसेस ओरिएंट पे देखे। यहाँ की बेस्ट बात ये थी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल ड्रेसेस भी थे, उसके साथ साथ इन्होंने अभी सेल्स भी लगाई हुई थी, तो जिनको सेल्स अवेल करनी है वो यहाँ जा सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग इन ज़ीन, लेट्स सी यहाँ के क्या सीन्स हैं। यहाँ भी ड्रेसेस की अमाउंट 15,000 तक की ही थी। वैसे तो मैं सोच कर यही आई थी कि आप लोगों को हर स्टोर के साथ उनकी ड्रेसेस और उनकी प्राइजेस रेंजेस दिखाऊंगी, कुछ थोड़ा बहुत उनका कलेक्शन दिखाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया ऐसा। खैर अब हम अलकरम एंटर हो रहे हैं, यहाँ देखते हैं क्या है। वैसे नॉर्मल सारे के सारे जो मॉल्स, इनके सारे आउटलेट्स हैं ना, वो एक ही पैटर्न पर हैं फ़िलहाल। इनका जो मैक कलेक्शन है ना अलकरम वालों का, गर्ल्स के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पीछे का साउंड भी तो ले लो। चल रहे हैं हम चल रहे हैं। जे डॉट तो मैं जाऊंगी भी नहीं क्योंकि मुझे जे डॉट बिल्कुल भी नहीं पसंद। अभी हमने परफ्यूम लिया था, जे डॉट हैज़ गॉन। जे डॉट का मेकअप और उनके परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कपड़े अब उनके इतने अच्छे नहीं होते जितने पहले होते थे, और बहुत ज़्यादा प्राइसी भी होते हैं उनके कपड़े, तो मुझे तो पर्सनली बिल्कुल समझ में नहीं आता। एंड हेयर कम्स माई फेवरेट फ्रॉम लास्ट ईयर, एथनिक वाकई लास्ट ईयर बहुत अच्छा था। इतनी ज़्यादा मेरी शॉपिंग जो है वो मोस्टली एथनिक से ही हुई थी, और इस दफ़ा भी मुझे लग रहा है कि ये लोग स्टैंड आउट करने वाले हैं। वाकई इनका जो प्रिंटेड ड्रेस भी होते हैं ना, वो भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट प्रिंट होते हैं, अच्छे लगते हैं, बहुत क्लासी प्रिंट्स होते हैं। तो मुझे तो अभी तक मेरा मोस्ट फेवरेट ये जो एथनिक है ना, इस दफ़ा भी मेरा ये फेवरेट जाने वाला है। प्राइस तो यहाँ पर भी वही है जो बाकी सारे स्टोर्स में है, मोस्टली 6,000 में के अंदर आपको जो है वो सिर्फ प्रिंटेड ड्रेस मिलेगा। बाकी जो पैसे हैं वो 10,000 से अबव के ही ड्रेसेस हैं, लेकिन इनके जो प्रिंट्स हैं, इनके जो स्टिचिंग है, वो मुझे कंपैरेटिवली बाकी स्टोर्स से अच्छी लगती है। एंड हु डजंट लव दिस मच कलियों वाली फ़्रॉक। आप इसकी कलियाँ चेक करें, 75 to 50 पर साइड लग रही थी मुझे। और ये पाकिस्तान का सबसे मज़े का ब्रांड वेस्टर्न, इनके पास बड़ा अच्छा कलेक्शन होता है, लुलू सर। अच्छे खासे स्टोर्स कर लिए हमने सर्वे। अब जो है वो हम जाएंगे मारिया भी, और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि इफ्तार यहीं करनी है या घर जाना है। तो चलते हैं मारिया भी पे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जितने भी हमारे काफ़ी ज़्यादा जो फेमस ब्रांड्स हैं ना, वो हम अभी तक सर्वे कर चुके हैं, और मुझे नहीं लगता, मुझे अभी तक भी कुछ भी ऐसा कोई ख़ास ईद के हिसाब से अपने लिए समझ में नहीं आया। मे बी आप लोगों को अपने लिए समझ में आ जाए, तो मैं उसके हिसाब से आपको पैसे ज़रूर बताऊँगी, और ये भी बताऊँगी कि मेरा जो दिमाग में सबसे अच्छा जो कलेक्शन मुझे लगा है वो भी कोवर्ड्स का और प्रिंटेड ड्रेसेस का, वो है खादी पे, साया पे और एथनिक पे। वही तीन जो टॉप मोस्ट में आते हैं वही अच्छे हैं अभी फ़िलहाल। अदरवाइज़ सना सफ़ीनाज़ बहुत एक्सपेंसिव है, मारिया भी बहुत एक्सपेंसिव है। मारिया भी एक्सपेंसिव भी है, लेकिन मुझे उनका कलेक्शन कभी भी अच्छा नहीं लगा, और इस साल भी अभी मैं देखकर आई हूँ पर्दे के कपड़े ही लग रहे हैं। तो अभी तक की यही अपडेट है, अब देखते हैं आगे। तो जी अभी हम आके बैठ गए हैं, पीछे पूरा कैफेटेरिया जो है वो सन्नाटे में पड़ा हुआ है, सारे के सारे लोग नीचे शॉपिंग कर रहे हैं। हमने अच्छा खासा सर्वे कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स देख लिए हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट रह गया है, उसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स का सर्वे कर लिया है। और अब हम बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। लाइमलाइट पे भी इस बार कुछ ऐसा ख़ास मुझे नहीं लगा जो स्टैंड आउट कर रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर स्टोर्स ने लॉन के साथ साथ अपना जो है वो वेस्टर्न पे फोकस ज़्यादा कर लिया है, तो सारे जो स्टोर्स हैं उन पे आपको वेस्टर्न कलेक्शन भी मिलता है, और उसमें कुछ ना कुछ आपको अच्छा लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नया उनके पास हो। तो जी चल कर जो है ना, अब हमारी हो गई है हालत ख़त्म। रोज़ा भी है, इफ्तार भी है, जितने हम लोग आज स्टोर्स कवर कर सकते थे किए। अभी मैंने ईद का ड्रेस यहाँ केसरिया में देखा है, तो वो 22,000 का है। तो 22,000 बहुत एक्सपेंसिव है। मैं जज नहीं करती, आपको लेना है तो ले लें, आपकी मर्ज़ी।
तो जो है अगर ईद का ड्रेस लेना है तो 16,000 से अबव की प्राइसेस हैं। बाकी जो है वो नॉर्मल ड्रेसेस हैं, अगर आपको ईद पे वो पहनना है तो आप वो भी पहन सकते हैं, इस पर भी मैं जज नहीं करती। तो जो मेरा सर्वे था वो आज का डन हो गया है। मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करती हूँ अपने फेवरेट स्टोर के साथ, और मैं यहाँ पर अपनी इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अगर अब तक मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट प्लीज़। If you like this video and you want more like this, leave a comment.